फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर का ऊन और ये पिंक कलर का ऊन और 10 नंबर की क्रोशिया ले लिया है। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बना के ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 पार्ट में हम इसे बनाएंगे। तो देखिए, मैंने एक पार्ट पहले से ही बना लिया है। यही डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताऊंगी। देखिए, एक पार्ट में मैंने इसे बना लिया है। हमें ऐसे तोरण पट्टी को ऐसे देखिए इस तरह से 3 पार्ट में रख लेना है और इस तरह से हमें देखिए ऐसे ही बनाना है। तो देखिए, हमें इसे 2 लाइन छोड़ के बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट लाइन छोड़ के यहाँ से सेकेंड लाइन से मैंने ये पैटर्न स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे देखिए, हम इसे 2-2 लाइन छोड़ के ही बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे मैंने 1-2 हमें तोरण पट्टी में लाइन छोड़ देना है। इसके बाद देखिए, इस तरह से हमें ऊल को लेना है और उसमें ऐसे नॉट लगा लेना है इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पे हमें तोरण पट्टी में 1-2 लाइन छोड़ के तीसरी लाइन से हमें इस तरह से देखिए ऊन को अटैच करना है। इसमें इस तरह से देखिए हमने अटैच कर लिया। अब इसके बाद देखिए, हमें 1-2-3-4-5 ऐसे चैन बना लेना है। इसके बाद देखिए, हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है 1-2। इस तरह से देखिए हम 2 बार ऐसे ऊन को लपेट लेंगे। इसके बाद देखिए, हमें इस तरह से 1-2-3 ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर एक चैन, फिर इस बार इस तरह से देखिए 3 बार हमें ऊन को लपेटना है। उसके बाद 1-2-3 ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर एक चैन, फिर ऐसे 2 फंदे लेने हैं और फिर इस तरह से हमें ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। इसके बाद देखिए, फिर हमें एक चैन बनाना है और फिर इस तरह से हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। इसके बाद देखिए, फिर ऐसे ही हम 1-2-3-4-5 बार ऐसे हमें ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें 1-2 चैन बनाना है और फिर यहाँ से 1-2 लाइन छोड़ के तोरण पट्टी में इस तरह से तीसरी लाइन में हमें फिर से ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर एक चैन, फिर इस तरह से देखिए ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इस तरह से देखिए ट्रिपल क्रोशिया करना है। देखिए, फिर एक चैन, फिर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया। ऐसे ही हमें एक लूप में 5 ट्रिपल क्रोशिया ऐसे करना है एक एक चैन के साथ। इसके बाद देखिए, फिर 1-2 चैन बनाना है। फिर नीचे से 1-2 लाइन छोड़ के फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है और फिर देखिए, इसमें भी हमें ऐसे 5 बार ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। ऐसे ही फिर एक चैन, फिर ऐसे ही 5 बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन इस तरह से, फिर ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया। देखिए, फिर एक चैन, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए, फिर 1-2 चैन बनाना है। फिर नीचे से 2 छोड़ के फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 1-2-3 पैटर्न हमने बनाया है। सेम इसी तरह से हमें टोटल 7 पैटर्न बना लेना है। मैंने 3, 6 और एक ये 7 पैटर्न बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें इस तरह से एक चैन बना के ऊल को हमें कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से हम ऊल को कट करके एक नॉट लगा देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमें पिंक कलर का ऊन अटैच करना है। इस तरह से देखिए, हमें पिंक कलर का ऊन लेना है और ऐसे ही एक नॉट लगा लेना है। और देखिए, जहाँ पे हमने ये फर्स्ट चैन बनाया है उसी के बीच में हमें इस तरह से देखिए इसे ऐसे ज्वाइंट कर लेना है ऐसे ही। फिर इसके बाद देखिए, हमें इसमें ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया 2 बार बनाना है। एक चैन में हमें 2 बार ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया बनाना है।
उसके बाद देखिए दूसरे चैन में जाना है, फिर ऐसे ही 1 2, ऐसे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद 1 2, 2 चैन बनाना है और फिर ऐसे ही तीसरे चैन में हमें 1 2, ऐसे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर ऐसे ही चौथे चैन में 1 2, ऐसे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चैन लेना है और यहाँ पे देखिए जो हमने 2 चैन बनाया है उसी के बीच में ऐसे ही हमें स्लिप स्टिच कर देना है। इसके बाद फिर एक चैन और फिर यहाँ पे हमें दूसरे पैटर्न में फिर ऐसे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर देखिए फिर ऐसे दूसरे चैन में फिर ऐसे इसमें भी 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। एक चैन में हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद फिर 1 2, 2 ऐसे चैन। फिर देखिए फिर इसमें हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया और फिर देखिए दूसरे चैन में जाना है, फिर ऐसे ही 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हमें 2 चैन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर यहाँ पे देखिए फिर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से ये पैटर्न बनाना है। इसके बाद देखिए फिर एक चैन लेना है और यहाँ पे जो नीचे लाइन में हमने 2 चैन बनाया है वहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करना है और फिर एक चैन लेना है और फिर दूसरे पैटर्न में इस तरह से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर ऐसे ही दूसरे चैन में 1 2, ऐसे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर 1 2, 2 चैन और फिर तीसरे में फिर ऐसे ही 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर ऐसे ही चौथे चैन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए फ्रेंड हमें ये लाइन पूरी बना लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये 7 पैटर्न में ऐसे ही यही डिज़ाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करके एक चैन बना के ऊल को कट कर लेना है। इस तरह से देखिए ऐसे ही हमें ऊल को कट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे ग्रीन कलर का वूल ले लेना है और देखिए इसमें हमें फिर से ऐसे ही नॉट लगा लेना है। ये देखिए और यहाँ पे जहाँ पे देखिए हमने ये 2 चैन बनाया था इस पैटर्न में वहाँ पे हमें देखिए वूल को ऐसे ही अटैच कर लेना है और फिर 1 2 3 4 5, ऐसे ही 5 देखिए हमें चैन बनाना है। इसके बाद ट्रिपल क्रोशिया करना है और फिर देखिए हमें 1 2 3 ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। इसके बाद देखिए फिर से ऐसे ही हमें ट्रिपल क्रोशिया करके ले लेना है और फिर इसी जगह पे हमें ऐसे 5 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। 2, फिर एक चैन और फिर यहाँ पे देखिए 1, ऐसे ही फिर से ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर इसके बाद एक चैन, फिर इसी तरह से हमें फिर से ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए हमने टोटल 5 बार ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। फिर 1 2, ऐसे 2 चैन बनाना है और फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करके दूसरे पैटर्न में जहाँ पे हमने 2 चैन बनाया है वहाँ पे देखिए हमें आ जाना है इस तरह से। फिर एक चैन बनाना है, फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन। इसी तरह से हमें 5, एक लूप में हमें 5 ट्रिपल क्रोशिया ऐसे करना है। फिर एक चैन, फिर देखिए इस तरह से हमें ट्रिपल क्रोशिया ऐसे कर लेना है। फिर 1 2, 2 चैन बनाना है, फिर ऐसे तीसरे पैटर्न में जाना है। इसी तरह से फ्रेंड हमें फिर से ऐसे ही दूसरी लाइन में भी हमें ऐसे ही 7 बार ऐसे ही 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। जैसे हमने फर्स्ट लाइन बनाया है सेम उसी तरह से हमें ये सेकंड लाइन भी ऐसे ही बना लेना है। देखिए हमें ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड लाइन में ऐसे 7 पैटर्न बनाना है। उसके बाद देखिए फिर 5, फिर ऐसे ही 3 और लास्ट में 2, ऐसे 2 एक एक का 2 पैटर्न, फिर ऐसे 3 का 2 पैटर्न और फिर 5 का 2 पैटर्न और फिर 7 का ऐसे 2 लाइन। इसी तरह से हमें ये बना लेना है। उसी प्रोसेस से मैंने दूसरी लाइन भी बना लिया है। फर्स्ट और सेकंड लाइन में देखिए हमने 7 ऐसे ही ये पैटर्न बनाया है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक इस तरफ का छोड़ देना है और एक इस तरफ का, 2 पैटर्न हमें एक एक पैटर्न करके दोनों तरफ से छोड़ देना है। अब देखिए दूसरे पैटर्न में हमें इस तरह से फिर से ऐसे ही
ग्रीन कलर ऐड कर लेना है और इस तरह से 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चेन बनाना है और फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करके ले लेना है। और फिर यहाँ पे भी देखिए हमें ऐसे ही 5 बार ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर देखिए ऐसे ही एक ऐसे देखिए, फिर एक चैन, फिर ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए 4 बार ट्रिपल क्रोशिया कर लिया हमने, फिर एक चैन और फिर इसी तरह से एक बार और हमें ट्रिपल क्रोशिया ऐसे कर लेना है। ये देखिए टोटल 5 हो गया और फिर 1 2 ऐसे 2 चैन बनाना है। इसके बाद देखिए हमें दूसरी लाइन में फिर से ऐसे ही 5 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। एक चैन, फिर ऐसे ही देखिए ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करके ले लेना है इस तरह से, फिर एक चैन, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन। इसी तरह से देखिए हमें एक जगह पे 5 बार ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है, फिर 1 2 2 चैन बनाना है और फिर दूसरे पैटर्न में इस तरह से फिर से ऐसे ही 5 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है एक एक चैन के साथ। इसी तरह से देखिए हमें ऐसे ही एक एक चैन के साथ एक पैटर्न में 5 बार ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया करना है इस तरह से, फिर एक चैन, फिर ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए हमें ये इस लाइन में से 5 ऐसे पैटर्न बना लेने हैं। इसी प्रोसेस से मैंने ये पैटर्न बना के यहाँ पे वूल को देखिए इस तरह से नॉट लगा के कट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे ही पिंक कलर का ऊन अटैच करना है। जहाँ पे हमने फर्स्ट चैन बनाया है वहीं जगह पे हमें इस तरह से देखिए हमने पिंक कलर का ऊन अटैच कर लिया। अब इसके बाद देखिए हमें इस यहाँ पे ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया एक में हमें 2 बार ऐसे ही करना है इस तरह से, एक चैन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर ऐसे ही 2 चैन और फिर 2 चैन में फिर से ऐसे 2 बार हमें हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। देखिए हमने ऐसे ही कर लिया, फिर एक चैन और यहाँ पे देखिए जो हमने नीचे 2 चैन बनाया था उसमें ऐसे ही हमें स्लिप स्टिच करना है और फिर एक चैन और फिर देखिए इसमें भी हमें ऐसे ही एक चैन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया हमें करना है। देखिए 2 चैन में हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, फिर बीच में 2 चैन बनाना है और फिर देखिए फिर ऐसे ही 2 बार हाफ डबल क्रोशिया हमें ऐसे कर लेना है। इसके बाद देखिए फिर एक चैन बनाना है और फिर जहाँ पे हमने 2 चैन बनाया था वहाँ पे हमें इसे ज्वाइन कर देना है इस तरह से, फिर एक चैन बनाना है और फिर देखिए यहाँ पे एक में हमें 2 बार ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, फिर 2 चैन और फिर देखिए फिर 2 बार हमें हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से करना है। इसी तरह से फ्रेंड हमें ये लाइन भी ऐसे ही बना लेना है। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है फ्रेंड और ऊन भी इसमें बहुत ही कम लगता है। 120 या 130 ग्राम ऊन में ये बन जाता है बहुत ही आराम से। देखिए इस तरह से इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे इस तरह से। देखिए हमें 2 ऐसे ही डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया ऐसे करना है। इसी तरह से हम ये पैटर्न बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने जैसे ये पैटर्न बनाया है सेम इसी तरह से हमें सेकंड और थर्ड ऐसे ही दोनों पैटर्न को बना लेना है। देखिए ऐसे ही हम 2 लाइन 7-7 का बनाएंगे, फिर यहाँ से 2 लाइन 5-5 का, फिर 2 लाइन हमें 3-3 पैटर्न का बनाना है और लास्ट में एक एक पैटर्न का ऐसे 2 लाइन बना लेना है। इसी तरह से फ्रेंड हम फर्स्ट जैसे हमने फर्स्ट ये डिज़ाइन तैयार किया है
सेम इसी तरह से सेकेंड और यहाँ पे फिर से ऐसे 2 लाइन छोड़ के थर्ड, ऐसे ही हमें बना लेना है। तो ये फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये तीनों पैटर्न बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए जैसे हमने इसमें झालर लगाया है, सेम उसी तरह से हमें इन सारे पैटर्न में ऐसे झालर लगा लेना है। तो देखिए हम झालर कैसे बनाएंगे। इस तरह से हमें वूल ले लेना है। देखिए हमें पिंक कलर का ऊन हमने ले लिया है इस तरह से, और ऐसे ही इसी पे हमें 20 बार ऐसे ही 20 टाइम्स ऊन को ऐसे लपेट देना है इस तरह से। ऐसे ही देखिए हमें 20 बार ऐसे लपेट लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना मोटा जितना पतला झालर लगाना चाहते हैं उस हिसाब से ऐसे ही वूल को फिंगर के ऊपर लपेट लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमें इसे ऐसे ही कट कर देना है, और 2 ऊन का टुकड़ा हमें छोटा छोटा ऐसे कट कर लेना है इस तरह से। और देखिए ऐसे ही फिंगर से पूरा ऊन हमें बाहर निकाल के ऐसे बीचों बीच हमें एक ऊन का टुकड़ा डाल के ऐसे नॉट लगा देना है। टाइट नॉट 2-3 नॉट हम लगा लेंगे अच्छे से इस तरह से। और देखिए एक ऊन का टुकड़ा लेकर हमें इस तरह से इसे ऐसे एक नॉट इस ऐसे लगा लेना है। ऐसे देखिए 2-3 नॉट हम लगा लेंगे अच्छे से, जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से ये बन गया। अब इसे देखिए हमें ऐसे ही कट कर लेना है। एक बराबर सारे ऊल को कट करके ऐसे जो छोटा बड़ा ऊल है उसे भी हमें इस तरह से ऐसे ही देखिए कट कर देना है। और ये इस तरह से देखिए झालर बन जाएगा। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये ग्रीन कलर और पिंक कलर में झालर बना लिया है। 12 झालर हमें पिंक कलर का बना लेना है और 9 झालर हमें ग्रीन कलर का बना लेना है। इस तरह से मैंने ये सुई में पिंक कलर का ऊन डाल के ले लिया है, और इस तरह से कुछ मोती हमें ले लेना है। और देखिए ये झालर लेकर हमें इसके बीच में ऐसे ही देखिए सुई को ऐसे बीचों बीच डाल के ऐसे खींच लेना है इस तरह से। और फिर इसमें देखिए हमें ऐसे ही 2 मोती ले लेना है, 1 2 इस तरह से देखिए हमने मोती ले लिया। अब हम इसमें ऐसे ही देखिए हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से जहाँ पे हमने देखिए ये बनाया है फर्स्ट डिज़ाइन, वहाँ पे हमें इस तरह से उल्टे तरफ से हमें इसे ऐसे झालर लगा लेना है। पीछे की तरफ से देखिए बैक साइड हमें झालर को अटैच करना है उल्टे साइड से। इस तरह से 2-3 नॉट हम अच्छे से लगा लेंगे जिससे ये खुले नहीं। इस तरह से देखिए हमने 2-3 नॉट लगा लिया है। अब हमें वूल को कट कर लेना है, और इसी तरह से देखिए हमें पूरा झालर लगाना है। जैसे ही हमने ये झालर लगाया है इसी तरह से देखिए हमें एक ग्रीन और एक पिंक, फिर एक ग्रीन एक पिंक, इसी तरह से हमें पूरा झालर लगा लेना है। देखिए जैसे हमने फर्स्ट में लगाया है सेम इसी तरह से हमें सब में ऐसे झालर लगा लेना है। और यहाँ पे देखिए ये दोनों पार्ट अलग अलग था, इन पार्ट को हमें इस तरह से एक कर देना है। ऐसे देखिए उल्टा रखना है और सुई की हेल्प से देखिए ऐसे ही हमें दोनों को इसी तरह से हमें ऐसे ही इन दोनों पैटर्न को फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन को हमें ऐसे एक करना है, बाकी के हमें ऐसे ही रहने देना है। देखिए इस तरह से हमने 2-3 नॉट लगा लिया है। देखिए हमें धागे को कट नहीं करना है, इस तरह से ऐसे ही इस तरफ खींच लेना है और फिर ऐसे ही देखिए यहाँ पे ऐसे ही बना लेना है। इसके बाद देखिए सेम इसी तरह से हमें इसे भी ऐसे ही नॉट लगा देना है। इस तरह से धागे की हेल्प से इन दोनों को अटैच कर लेना है। ऐसे ही देखिए हमने अटैच कर दिया दोनों को। अब ऐसे में धागा कट कर लेना है, जिससे देखिए ये इस तरह से अटैच्ड हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमने इसे भी ऐसे ही बना लिया है। इस तरह से मैं पूरे में झालर लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरे में ऐसे झालर लगा के कंप्लीट कर लिया है, और ये हमारा बहुत ही प्यारा डिज़ाइन का तोरण बन के रेडी हो गया है।
अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।